हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, आप कोई भी स्टेट के ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से या सिटी से बिलोंग करते हैं, आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बनिएगा। रीजन बीइंग, आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो भी आपका वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको डायरेक्टली एडवोकेट जनरल के ऑफिस में काम करने का मौका मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब आप यहां से काम करके बाहर निकलेंगे और अपने रेज्यूमे में मेंशन करेंगे कि आपने एडवोकेट जनरल के ऑफिस में काम करा है, तो बाकी कैंडिडेट से आपके रेज्यूमे को अपर एज मिलेगा फॉर श्योर। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है इसमें। आपका सिलेक्शन आपके मेरिट के बेसिस पे ही होगा। फ्रेशर्स तो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने पब्लिश करा है। इन्होंने ये वैकेंसी एडवोकेट जनरल के ऑफिस के लिए निकाली है और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑफर कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है जो भी बच्चा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है, जिसने 2022 और 2023 2022 और 2023 में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है, वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बन सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जिसका 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 निकाली गई है, 5 वैकेंसी निकाली गई है और आपका जो टेन्योर होने वाला है, जो ड्यूरेशन होना है काम करने का, वो 1 साल का है और ये स्टार्टिंग होगी 1 सितंबर 2023 को। जो भी बच्चा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्ट होगा वो 1 सितंबर 2023 से ज्वाइन करेगा और अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को अच्छी लगती है तो आपके टेन्योर को आगे बढ़ाया भी जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। लोकेशन की बात कर लेते हैं। बैंगलोर में आपकी लोकेशन होगी, जो कि कर्नाटका का हाई कोर्ट वहीं लोकेट करता है, तो आपका जो लोकेशन है वो एडवोकेट जनरल के ऑफिस में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की बिल्डिंग में बैंगलोर में आपकी लोकेशन होने वाली है। बैंगलोर के वेदर के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वो बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं आपका जो मोड होगा। आप जो 1 सितंबर ज्वाइन करने के बाद आप जो अपेयर होंगे वो आप फिजिकल बेसिस पे होंगे। आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपका प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, बट आपको जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपको ऑफलाइन वहां जाकर अपनी प्रेजेंस देनी होगी। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 अगस्त 2023 रखी गई है, बिफोर 12, मतलब रात 12 बजे से पहले 10 अगस्त के आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें एक और चीज के बारे में। 2022 और 2023 के जो भी बच्चे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं, उनके जो कॉलेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जरूर रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। दूसरी इन्होंने चीज बोली है कि जो भी बच्चा होगा उसका इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिक पॉलिसी में होना चाहिए। तीसरी चीज जो इन्होंने बोली है, इन्होंने बोला है आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका रिसर्च, कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेजर चीज के बारे में, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आपको 25,000 रुपीज मंथली मिलेगी। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको ईमेल करना है और ईमेल में आपको सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट, और आपको जो ये मेल ड्रॉप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये ईमेल आपको दे रखा है लिख के, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूं, agkar.careers CAREERS @gmail.com।
यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन मेल करनी है। आपको अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें लगानी है। आपको 500 वर्ड्स का कवर लेटर लिखना है। अपडेटेड रेज्यूमे आपको अपना अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको अपनी एक रीसेंट सैंपल जो आपने एकेडमिक राइटिंग के रिगार्डिंग हो 2000 वर्ड में लिख के आपको वो भी अपलोड करनी है। कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट्स आपको सारे सेमेस्टर्स की लगाने हैं। अगर आप 2022 के पास आउट हैं तो अगर आपकी डिग्री आ गई है तो आप डिग्री अपलोड कर दीजिए, और अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो आप कॉलेज में जाके अपना प्रोविजनल बना लीजिए, क्योंकि प्रोविजनल 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, इसलिए आपको नया प्रोविजनल बनाना पड़ेगा। तो आप वो लगा दीजिए और ये सारी चीजों को कंबाइन करके आप अपलोड कर दीजिए, और क्लियरली सब्जेक्ट में जरूर मेंशन करिएगा एप्लीकेशन फॉर लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको मेल आ जाएगा रिगार्डिंग इंटरव्यू, और आपका ये इंटरव्यू भी वर्चुअल होने वाला है। आपको कहीं बैंगलोर में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बने। बाकी अगर फॉर्म फिलअप करने के द्वारा आपको किसी भी तरह की क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टाइमली बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया में जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, इम्पैनल होने के लिए जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें इम्पैनल होना चाहते हैं वो लोग, इम्पैनल के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस रिलीज होती हैं आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हर एक वैकेंसी के बारे में इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे ये अपडेट्स टाइमली मिल जाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।